हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब ने नंबर सिस्टम के पहले पार्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखा होगा और उसके सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बाकी के कंसेप्ट्स को एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही महंगे ट्यूशन्स पे जाके अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी को स्पेंड करना होगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। राइट गाइस? और हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वीडियो के बीच में और वीडियो के एंड में आपसे दो दो क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। कहाँ देना होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स के पार्ट 2 से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक लाइन लिखी है, रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, associative and distributive laws for addition and multiplication। तो सबसे पहला लाइन, इस लाइन को पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, बट मैं उसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आप लोगों के लिए फिर से ये रिवाइज कर देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है? कम्यूटेटिव में अगर जैसे दो हैं, एडिशन के लिए भी होता है एप्लीकेबल और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर हम ऑर्डर भी चेंज करें किसी दो नंबर्स के बीच का तो रिजल्ट सेम होगा। जैसे सपोज अगर a प्लस बी है तो ये b प्लस ए के इक्वल होगा। अगर हम a का ऑर्डर भी चेंज कर दें, a यहाँ फर्स्ट था, a यहाँ सेकंड हो गया, b यहाँ सेकंड था, यहाँ फर्स्ट हो गया, तो भी रिजल्ट सेम होगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि इसमें भी अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें, a इंटू बी कर दें और b इंटू ए कर दें, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी ये वैल्यूज इक्वल होंगे। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एडिंग और मल्टीप्लाइंग, चेंजिंग द ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट। दूसरा हमने यहाँ टर्म यूज किया है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव में भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहां यहाँ पे दो नंबर्स थे या दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पे तीन नंबर्स होंगे। तीन नंबर्स के बीच में भी अगर आप ऑर्डर चेंज करें या उनको ग्रुपिंग करें तो भी रिजल्ट सेम होगा। जैसे सपोज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो वो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, या फिर b प्लस ए प्लस सी के इक्वल होगा। आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी रिजल्ट सेम होगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a इंटू बी इंटू सी करें या b इंटू सी इंटू ए करें या c इंटू ए इंटू बी करें, ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी रिजल्ट सेम होगा। ठीक है। तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर हम किसी को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट भी करें दो से अधिक एडेंट्स के साथ, तो उसमें सेम ही रिजल्ट देंगे। जैसे अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b
प्लस सी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी के. दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू और मोर एडेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया बाय ए नंबर विल गिव द सेम रिजल्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच डिविडेंड इंडिविजुअली बाय द नंबर. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया. सेम जो है ये एडिशन के लिए भी होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम अप्लाई होता है. ठीक है, तो ये हमारे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं. तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. मीन्स अगर सपोज अगर 1/2 प्लस 1/5 लिखा हो तो वो 1/5 प्लस 1/2 के इक्वल होगा, अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें. एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो अगर सपोज 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 है तो वो 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/7 के इक्वल होगा. उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर बात करें तो 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/7 इक्वल्स 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/2 इंटू 1/7. राइट गाइस, तो ये रैशनल नंबर ये सेटिस्फाई करते हैं. अब इसमें क्या रहा है कि मोर ओवर इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रैशनल नंबर्स विल गेट अ रैशनल नंबर. ओके, अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें एक्सेप्ट बाय 0 तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा. लेकिन वही है कि अगर इरैशनल नंबर भी जो है वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी फॉलो, ये इरैशनल नंबर्स भी फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. लेकिन सम, डिफरेंस, क्वोशंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इरैशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरैशनल. इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो दो इरैशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशंट जो होता है वो इरैशनल नंबर होना जरूरी नहीं है. जैसे यहां हम देखते हैं, यहां कह रहा है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल. जैसे अगर हम ले लें 1/2 प्लस √5, तो ये जो है वो √5 प्लस 1/2 ये जो हमारा हो गया एक इरैशनल नंबर हो गया. सम हो या डिफरेंस हो, कोई भी हो. प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर इज इरैशनल. जैसे अगर सपोज 1/2 इंटू √5 करें तो √5/2 ये हमारा इरैशनल नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ √5 है. √5 को ऐसे अगर हम तोड़ते हैं वैल्यू में तो 2.235 समथिंग ये आता है. इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, तो ये इरैशनल नंबर है. ये 0.236 होगा. ओके, तो प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर. तीसरा क्या कर रहा है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरैशनल. अब देखो, जैसे दो इरैशनल्स हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम √5 लेते हैं और उसको अगर हम ऐड करते हैं -√5 से, तो ये एक रैशनल नंबर मिल गया. ठीक है, उसी तरह लेकिन अगर हम √5 को प्लस करेंगे सपोज √6 से, तो ये हमेशा इरैशनल नंबर ही होगा. समझे फ्रेंड्स? तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो रैशनल टर्म्स में होगा या इरैशनल टर्म्स में होगा. ओके, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इरैशनल टर्म्स में अगर देखना हो तो 2 प्लस √3 को अगर हम ऐड करते हैं 2 माइनस √3, ये देखो फ्रेंड्स ये दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3
4 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी देखो दो सम किया तो ये रैशनल नंबर में निकल गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये दो इर्रैशनल्स अगर हम देखें तो रिजल्ट रैशनल ही मिलेगा, इर्रैशनल ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब रेडिकल साइन होता क्या है? जैसे उसको ये रूट से दिखाते हैं तो इसको ही रेडिकल साइन के टर्म्स में इसको बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे अगर सपोज ये हो गया तो स्क्वायर रूट हो गया, ये है तो ये क्यूब रूट हो गया, ये nth रूट हो गया। तो ये जो रूट है इसको ही रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये टर्म लिखा है a इज इक्वल टू बी, ये इसको हम अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी का पावर n। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये 8 हो और इसको हम 2 लिखें, 2 है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। जैसा ऊपर लिखा है सेम हमने नीचे लिख दिया। समझे फ्रेंड्स? तो इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में आपको नंबर मिले तो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में क्या रहा कि चेक वेदर 7 रूट 5 7 बाई रूट 5 रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। अब देखो फ्रेंड्स 7 रूट 5 सबसे पहले देखें तो रूट 5 का भी हमने अभी जैसे बताया था, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है 7 बाई रूट 5, तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा डिवाइड करेंगे कोई भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से तो हमारा प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है रूट 2 प्लस 21, तो हमने ये भी देखा था ऊपर कि सम ऑफ ए रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तीसरा है पाई माइनस 2, तो यहाँ पर भी एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच का सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा, एड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 विथ रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखो सारे रूट्स देखो, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 2 है, रूट 3 है, तो हमें कॉमन दिख रहा है रूट 2 है, यहाँ भी एक रूट 2 है, यहाँ एक रूट 3 है, यहाँ एक रूट 3 है। तो क्या हम रूट 2 को कॉमन ले लें? सबसे पहले हम रूट 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ये 1 कुछ नहीं है तो ये 1 है, 1 रूट 2। तो रूट 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, तो 2 प्लस 1, उसके बाद रूट 3 और रूट 3 यहाँ कॉमन है तो हम रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5, ये आ जाएगा -3। ठीक है। अब क्या आ गया, 2 प्लस 1 इज 3, तो वी कैन राइट 3 रूट 2 प्लस 5 माइनस 3 इज 2, तो वी कैन राइट 2 रूट 3। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? यहां भी देखो रूट 5 है, ठीक है, कॉमन है, लेकिन यहां हम इसको एडिशन के जैसा कॉमन लेके फिर इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू
√5 इंटू 2 इंटू √5, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर उसको सिंपलर टर्म्स पे इसको अगर ब्रेक किया जाए तो हम यही कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 2 12, √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5, सो वी गेट द आंसर 60। समझे फ्रेंड्स? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो ये सारा देखो, अगर 6√5 लिखा है तो दैट मीन्स 6 इंटू √5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। तो अब डिवीजन है, यहां 15 है रूट के अंदर, यहां रूट के अंदर 3 है। तो हम देखेंगे कि 15 और 3 8/2 करेंगे तो हमें ये 4 मिल जाएगा, है ना। इसको अगर ये डिवाइड करते तो हमें 4 मिल जाएगा। अब ये √15 है और ये √3 है, तो √15 को हम चाहें तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, √15 इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 इंटू 3। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, √5 इंटू 3 इंटू √3, राइट। जैसा ये अगर √5 इंटू 3 है तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसे। तो हम क्या लिखेंगे, 4, इसको हमने डिवाइड किया तो 4 आया, और इंटू 5 इंटू 3 बाई √3। यह √3 कट गया तो हमें आंसर मिला 4√5। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। जैसा हमने ऊपर दिखाया, कुछ एग्जांपल्स जो थे आपके, अगर आप इसे देख लेंगे तो वो एग्जांपल ऊपर के और भी आपको क्लियर होने में मदद करेंगे। जैसे √a(b) इज इक्वल टू √a इंटू √b। दूसरा है √a/b, a/b इज इक्वल टू √a/√b। अब जैसे ऊपर के क्वेश्चन में था √15, तो उसको हमने कैसे तोड़ा, √5 इंटू 3। तो ये क्या है, a यहां पर 5 हो गया, b यहां पर हो गया 3, तो इसको हमने कैसे तोड़ा, √5 इंटू √3। समझे फ्रेंड्स? उसी तरह से अगर सपोज इस एग्जांपल की बात करें, तो अगर आपके पास √10/4 लिखा हो, ठीक है, तो इसको आपने आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन डिवाइजर 2 है, तो ये आ गया 5/2। तो √5/2 को आप चाहें तो इस फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, √5/√2। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? बाकी 3, 4, 5 एंड 6 ये कॉमन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो आपने पढ़े होंगे। बस सिंपल यही है, बस इसमें यही है कि इसमें रूट अंडर है और वहाँ पे आपको कॉमन टर्म्स a प्लस b के टर्म्स में जैसे दिया रहता था। जैसे सपोज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता था फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वह यहाँ भी वही किया गया है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b इंटू रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी कैसे हुआ, रूट अंडर a है ये, तो a स्क्वायर के टर्म्स में करेंगे तो रूट अंडर a का स्क्वायर इज इक्वल टू a हो जाएगा, वही है a माइनस बी। उसी तरह से a प्लस रूट बी और a इंटू a माइनस रूट बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला सेट हो रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a है तो ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट अंडर बी है तो रूट अंडर बी का स्क्वायर करेंगे तो b मिलेगा। उसी तरह से रूट अंडर a प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर c प्लस रूट अंडर डी को अगर हम ब्रेक करें, तो अगर हम सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है अपना, पहले वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले ब्रैकेट के अंदर के दूसरे वाले आइटम से फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इवेंट यहाँ पर हो रहा।
रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी, तो उसको रूट अंडर ए सी लिख सकते हैं इस तरह से ही जैसा ऊपर बताया गया है। अगर सपोज आपको रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हो तो आप इसको रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं, वही है, प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। ये कॉमन मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लास्ट है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू रूट अंडर ए बी प्लस बी। ये अगर आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी एक्सप्रेशन को इधर सेट कर दिया जाए, अगर ए को रिप्लेस कर दिया जाए रूट अंडर ए से और बी को रिप्लेस कर दिया जाए रूट अंडर बी से, तो यही सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। रूट अंडर ए का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, ए, रूट अंडर बी का स्क्वायर क्या मिलेगा, बी, और टू ए बी है तो टू ए क्या है रूट अंडर ए और बी क्या है रूट अंडर बी, तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को हम रूट अंडर ए बी से भी दिखा सकते हैं। सेम है रूट ए प्लस टू रूट अंडर ए बी प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल में पहला जो क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे क्या है a प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट डी, तो उसमें क्या करेंगे a इंटू सी प्लस ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। तो उसी तरह से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5, तो 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2, तो 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 7 इंटू रूट 5 ये इक्वल हो जाएगा रूट 35 के। तो हमारा क्या मिलेगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए। इसमें कुछ नहीं करना था, बस एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते जाना था बस। अगला है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब इसमें क्या है देखो फ्रेंड्स, 5 प्लस ए प्लस रूट बी, ऊपर हमने देखा ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी का टर्म है ये, है ना। तो इसमें क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, बी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा ए स्क्वायर क्या है 5, तो 5 का क्या है 25 माइनस बी क्या है रूट अंडर बी है हमारा 5, बी है हमारा 5, तो यहाँ 5 डाल दिया तो हमारा आंसर आएगा 20। तीसरा है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या सिंपली ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट करना है। तो ए क्या है यहाँ पे रूट 3, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट अंडर ए बी 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 7 प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा रूट अंडर 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा वो 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट अंडर 21 प्लस 7, तो 3 प्लस 7 यहाँ पे एडिशन हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट अंडर 21। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। लास्ट हमारा रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7। यहाँ पे दोनों रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे रूट अंडर ए को दिखा रहा है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम वीडियो के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, तो अब आपको 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ढंग से सॉल्व करना है। अगर आप अभी तक कंसेप्ट समझ गए होगे तो अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में क्या है कि अगर आपको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में या सपोज 1 बाई
ए प्लस रूट बी, या 1/a माइनस रूट बी, या रूट अंडर ए माइनस बी। इस टर्म्स में अगर आपको डिनोमिनेटर दिए हो तो आपको क्या करना है कि हमें उसको जिस जो टर्म है यहाँ पर उसको तो ऊपर ले जाना है, उसको मल्टीप्लाई करना, उससे उसको तो ऊपर ले जाना है। उसके साथ साथ जो ये सिंबल है उसका जस्ट अपोजिट सिंबल यहाँ डालना है। जैसे ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, और फिर दूसरे को एज इट इज रखना है, उसको भी डिवाइड करना, और जो सेम नंबर जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सेम नंबर जो ऊपर न्यूमरेटर में रखा सेम नंबर को हम डिनोमिनेटर में रख के इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज अगर हम रूट अंडर ए प्लस बी को अगर हमें रैशनलाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ए माइनस बी बाई रूट अंडर ए माइनस बी, सेम टर्म। बस इतना रखना है कि जो ये प्लस है तो ऊपर निगेटिव चला जाएगा और सेम टर्म ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ए माइनस बी, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या होगा, रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रैशनलाइज, ये इस तरीके को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे सपोज यहां पर केवल एक ही टर्म है 1/√2, 1/√2 को रैशनलाइज करना है, तो यहाँ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें क्या मिलेगा, √2/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो √2/2 हमारा जो है वो रैशनलाइज, वो इस 1/2 को हमने 1/√2 को रैशनलाइज किया तो हमें √2/2 वैल्यू मिली। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कहाँ फॉल करेगा फ्रेंड्स। अब जैसे देखो √2/2 है, तो √2 की वैल्यू आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो ये 0.414 होती है, और 2 तो 2 हो गया, तो इसको डिवाइड किया हमने तो कितना मिला, पॉइंट, ये तो रैशनल नंबर है तो ये चलते रहता है, 0.707 और इस तरह से चलते रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं, ये सपोज ये 1 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर कहीं पे फॉल करेगी, √2/2 या 1/√2 यहाँ फॉल करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये हमें सवाल मिला 1/2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करना है, तो जैसा मैंने पहले बताया मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3/2 माइनस √3। हमने क्या किया, सेम टर्म को ऊपर नीचे रखा, बस केवल सिंबल चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस रखते हम, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी, 2 माइनस √3/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमें क्या मिला, 2 माइनस √3/2, ए यहाँ पर 2 है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस बी या क्या है √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3/1, या सिंपली लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ये हो गया, इस 1/2 प्लस √3 जो है वो इक्विवेलेंट है 2 माइनस √3 के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। उसी तरह अगर 5/√3 माइनस √5 को अगर रैशनलाइज करने को कहा जाए, रैशनलाइज मतलब फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना, तो इसको अगर करेंगे हम, उसको रैशनलाइज करने को कहा जाए डिनोमिनेटर को, तो कैसे करेंगे, सिंपल देखो √3 है और माइनस √5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 और दूसरा टर्म भी हमारा √5 होगा। अब ये बताओ यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू रहेगी। तो ये वैल्यू क्या मिली, 5 इंटू √3 प्लस
5 बाई, अब ये देखो एक यहाँ क्या है, √3 है, तो √3 ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का टर्म है, तो सिंपल वही होगा, √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। तो ये हो गया 5 इंटू √3 प्लस √5 बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्या हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बी क्या है, यहाँ पे √5 है, बी का स्क्वायर किया तो मिला 5। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 5 है ऊपर, 5 इंटू √3 प्लस √5, और यहाँ क्या मिला हमें, 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल टर्म्स पे अगर एक्सप्रेस करें तो ये ऐसा हो जाएगा -5/2 इंटू √3 प्लस √5। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7 प्लस 3√2। इसको रैशनलाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल, जैसा मैंने पहले के तरीके में बताया, 7 और 3√2 होगा यहाँ पर, 7 और 3√2। फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 3√2 बाई 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2 बाई, अब ए यहाँ क्या है 7, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 7 यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने को कोई बोलता है तो कैसे होगा। अब देखो 3√2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर 3√2 लिखा है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √3 इंटू 3 इंटू 2, बताओ कर सकते हैं कि नहीं। देखो √3 इंटू 3 ये क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, √9। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, √9 इंटू √2। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर √a इंटू बी का टर्म हो तो उसको हम √a इंटू √b के टर्म्स पे लिख सकते हैं। तो अगर ये 9 है तो 9 इंटू 2 है, तो इसको √9 इंटू √2 कर सकते हैं, तो √9 क्या हो जाएगा हमारा 3 और √2। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया 3√2 को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। जो भी यहाँ पहले जो भी टर्म होगा उसको रूट के अंदर ले जाके, वो क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है तो इसलिए 2 बार रिपीट होगी। अगर ये क्यूब वैल्यू होती है, अगर सपोज 8 लिखा होता है तो ये 8 को अगर ब्रेक करेंगे तो 3 वैल्यू होंगे, 3 वैल्यू का जो है वो मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर होगा। 2 यहाँ पर 2 है तो इस तरह से 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब रूट के अंदर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3√2 गया। अब ये 3√2 का स्क्वायर क्या कहता है, अब 3√2 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर है 9 इंटू 2, इसको हमने तोड़ा अगर 3√2 को तो हमें क्या मिला, 9 इंटू 2, 3 इंटू 2 है, तो 9 इंटू 2 यानी कि √18। ठीक है फ्रेंड्स, अब √18 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 3√2 का स्क्वायर कहा जाए तो कैसे निकालोगे, √3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 18, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 18। ठीक है फ्रेंड्स, 3√2 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 7 माइनस 3√2 बाई 49 माइनस 18, 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स हमारा अगला टॉपिक है। इसमें ये कहता है सबसे पहले कि अगर सपोज a, n और m सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है फ्रेंड्स, सारे नंबर्स एक्सेप्ट 0, जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0 वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो हम
इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज a इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a क्या हो गया, a यहाँ पे हो गया 2, m हो गया यहाँ पर 3, n यहाँ पर हो गया ये वाला 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n, यानी a क्या हो गया यहाँ पे 2, 2 का पावर m क्या है 3, 3 प्लस n क्या है 2, 2, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। उसी तरह से अगर सपोज a टू द पावर m इंटू n है, को हम a टू द पावर m इंटू n भी कर सकते, mn भी कर सकते हैं। जैसे सपोज 2 टू द पावर 3 पावर 2 है, तो उसको हम 2 टू द पावर 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 2 क्या हो गया फ्रेंड्स 6। तो 2 टू द पावर 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर ऊपर में 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 टू द पावर 6 से। उसी तरह अगर a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, तो उसको हम a टू द पावर m माइनस n के टर्म्स पे लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर 2 टू द पावर सपोज 7 हो और 2 टू द पावर 5 हो, तो उसको हमें एक्सप्रेस करना हो, तो यहाँ पे a क्या है 2, m क्या है 7, n क्या है 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 माइनस 5, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b का पावर m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा बेस जो था, जैसे हाँ मैं पहले बता दूं, a को हम कहेंगे बेस और m और n को कहेंगे हम एक्सपोनेंट्स। m n ये एक्सपोनेंट्स कहते हैं और ये हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर देखो बेस सब में कॉमन था, a 1 2 3 में सारे में बेस कॉमन था, a था। फोर्थ वाले में बेस जो है वो सेम नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो इसमें क्या होगा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल टू द पावर m। जैसे सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 अगर करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे अगर हम पहले एज्यूम करेंगे कि a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर है, a टू द पावर a अगर 0 से बड़ा है दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर है। सपोज कोई पॉजिटिव नंबर है a और उसका पावर अगर 0 है, तो उसको 1 से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज 2 टू द पावर 0 हो, तो उसको उसका वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू अगर वो लाख भी हो, करोड़ भी हो, उसका पावर अगर 0 बैठा दो तो वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए। दूसरा है, अगर हम किसी टर्म्स को 1 बाई 2 टू द पावर n लिखें, तो 1 बाई 2 टू द पावर सपोज 3 लिखते हैं, तो उसको हम 2 माइनस 3 इस टर्म्स में लिख सकते हैं। जब भी अगर रेसिप्रोकल के टर्म्स में लिखा जाए, तो उसको उसके पावर में नेगेटिव टर्म ऐड हो जाता है। या सपोज 2 टू द पावर 7 हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला यही कह रहा। थर्ड है कि अगर रूट अंडर अगर इस तरह से लिखा जाए, रूट अंडर 3 8 अगर सपोज ये लिखा जाए, तो उसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 8 टू द पावर 1 बाई 3। अगर क्यूब का है तो इस तरह से, अगर सपोज 5th रूट है किसी का, सपोज 32 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 टू द पावर 1 बाई 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। लास्ट है a टू द पावर m बाई n को हम जो है इस टर्म्स पे, जैसे सपोज आपको दिया गया हो 2 टू द पावर 7 बाई 4, अगर इस टर्म में अगर लिखा जाए, इस टर्म में अगर आपको कोई एक वैल्यू मिलती है, तो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो आ जाएगा रूट पे,
फोर्थ रूट होगा ये, और 7 जो है इसकी पावर हो जाएगी 2 to the power 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही कह रहा है ये, अगर a to the power m by n है तो उसको हम रूट अंडर nth पावर का रूट और mth पावर का पावर इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है कि m और n दोनों इंटीजर होने चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हम और ब्रेक करते जाएंगे। जैसे सपोज 2 to the power 12 by 4 है, तो उसको हम इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 4 भी है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4 3, तो इसको 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंपलेस्ट टर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन दिया गया है कि 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3। अब देखो यहाँ पर, वहाँ पर क्वेश्चन था a to the power m इंटू a to the power n, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a to the power m plus n। यहाँ a कॉमन है 2, m है यहाँ 2/3 और n है यहाँ 1/3। तो इसको कैसे लिखेंगे, a यहाँ पे हो गया 2, m हो जाएगा 2/3 और n हो जाएगा 1/3। तो 2 3/3, दैट मीन्स 3 गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। पहला हो गया। अब सेकंड वन क्या कहता है, 3 to the power 1/5 और दिस इज होल टू द पावर 4, ये कह रहा। तो उसमें क्या था हमारे पास, a to the power अगर m और n हो तो क्या होता है, a to the power m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ a है 3, m है 1/5 और n है यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा 3 1/5 इंटू 4, यानी 3 to the power 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to the power 1/5 by 7 to the power 1/3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, a to the power m by a to the power n, राइट। इसको कैसे तोड़ेंगे फ्रेंड्स, हमें वहाँ पे दिखाया गया था a to the, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power m minus n। तो a क्या है यहाँ पर 7 है, m क्या है यहाँ पर 1/5 है और n क्या है यहाँ पर 1/3 है। अब आप 1/5 माइनस 1/3 की वैल्यू पहले साइड में निकाल लो, तो ये 15 3 माइनस 5 माइनस 2/15, तो 7 to the power माइनस 2/15 ये आएगी वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे अगर आपको तोड़ना हो, अगर आपको इसको और ब्रेक करना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/7 to the power 2/15, क्योंकि नेगेटिव जहां पावर ऐड हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अब अगला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर सब में 3 था, यहाँ पे 2 2 कॉमन था, यहाँ 3 था, यहाँ 7 7, बेस में सब कॉमन थे, यहाँ अनकॉमन बेस हो गए। तो याद करो पिछले टॉपिक में हमने ये बताया था, बेस अगर अलग हो तो a to the power m इंटू b to the power m इक्वल टू a इंटू b होल टू द पावर m। अब यहाँ पर देखो m कॉमन है 1/5, लेकिन बेस अलग अलग है। बेस a यहाँ पर 13 है, b यहाँ पर 17 है, लेकिन m जो है वो कॉमन होगा 1/5। तो क्या होगा यहाँ पे 13 इंटू 17 होल टू द पावर 1/5। 13 इंटू 17 करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 221 टू द पावर 1/5, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए क्या था ये, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल टू द पावर m। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं।
और आपको जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि वीडियो के एंड में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमने नंबर सिस्टम को, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर था, इसके सारे कंसेप्ट को हमने देखा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। थैंक यू।